नमस्कार दोस्तों। सभी नवनियोजित LRC मेल को मेरे चैनल पर स्वागत है। और कुछ बच्चों का डाउट था कि MIS को कैसे फिल किया जाता है, तो मैं उस पर आज एक वीडियो बना रहा हूं और उसमें मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि कैसे कैसे MIS को भरा जाता है। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि LRC से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि क्रोम ब्राउज़र को खोलना होगा, उसमें DLRS साइट को डालना होगा। पहला लिंक जो खुल रहा है DLRS बिहार, उसको ओपन करना है। फिर उसके बाद MIS रिपोर्ट को ओपन करना है। आपको जो ID पासवर्ड प्रोवाइड होंगे वो ID पासवर्ड आपको डालना होता है। तो मेरे पास पहले से प्रोवाइडेड है, मैं वो डालता हूँ। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपका MIS भरना होगा वो 4th वीक तक भरना होता है, जिसमें पहला वीक जो माना जाता है वो 26 से लेकर के 4 तारीख तक, यानी कि 26 से लेकर 4 तारीख तक का जो डेट होता है वो फर्स्ट वीक में आता है। और 5 से लेकर के 26 से 5 तारीख तक, चूँकि हम लोगों को 5 तारीख तक रहता है तो हम लोग एक्चुअली उसको एक दिन पहले 4 तारीख को ही भरते हैं या फिर 5 तारीख को 10 बजे से पहले फिलअप करते हैं MIS को। तो 26 से 5 तक का जो डेट होता है वो फर्स्ट वीक का होता है, और 6 से लेकर के 12 तक का जो होता है वो होता है सेकेंड वीक, और 13 से लेकर के 18 तक जो होता है वो थर्ड वीक होता है। 19 से लेकर के 26 तक जो होता है वो फोर्थ वीक होता है। हमें फोर्थ वीक तक ही भरना होता है। इसमें एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करवा दूं कि फ़ेज़ 1 और ये फ़ेज़ 2 का मतलब है कि आपको जो गांव पहले अलॉट होंगे वो फ़ेज़ 1 में रहेंगे और जो गांव बाद में अलॉट होंगे वो फ़ेज़ 2 में रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले सेक्शन में जो है, दोनों सेक्शन में क्या, पहले वाले में और दूसरे वाले में देखिए दोनों में सेम ही चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ईयर। यहाँ देखिए अंचल, मंथ और फिर मंथ। फिर इधर आते हैं तो यहाँ पे सिविल वीक। यानी इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले में क्या है कि अगर आपने फर्स्ट वीक में कोई डाटा भरा हुआ है, MIS भरा है और उसका डिटेल्स आपको ये टोटल भरना पड़ेगा, तो आपने जो फर्स्ट वीक में भर दिया है उसका डिटेल्स पाने के लिए केवल ऊपर वाले को भरना है और यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वीक को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद गेट डाटा करेंगे। यानी कि सारा चीज़ कैसे भरेंगे, यहाँ पे नालंदा भर दिए, यहाँ पे अस्थामा भर दिए, यहाँ पे शिविर जो है हमारा, थोड़ा सा नेट स्लो है जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। यहाँ फ़ेज़ 2, यहाँ नालंदा हो गया, यहाँ अस्थामा हो गया, यहाँ पे शिविर 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई विलेज आपको सिलेक्ट करना होता है, तो इसमें बहुत सारे विलेज शो कर रहे हैं कि इस अस्थामा के जो विलेज हैं वो अभी आ जाएंगे। चलिए, नेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। हाँ, अब आ गया। इसमें देखिए, मैं एक गांव ले लेता हूँ, एनीथिंग, कोई भी गांव ये ले लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ कि 24 कर दिया। फिर मंथ में मैं जाता हूँ तो मैं जुलाई क्लिक कर दिया। जुलाई का ये कौन सा वीक चल रहा है, यानी आज 20 है, यानी कि ये तो ये फोर्थ वीक में आ जाएगा। तो मुझे थर्ड वीक का डाटा पहले फाइंड आउट करना होगा, तो मैंने थर्ड वीक डाल दिया और थर्ड वीक के बाद मैं इस गेट डिटेल्स करता हूँ तो ये डाटा नहीं दिखा रहा, क्योंकि थर्ड वीक में कोई डाटा जो है इसमें नहीं भरा गया है, जिसके कारण नहीं दिखा रहा। मैं इसमें क्या करता हूँ, जुलाई के फर्स्ट वीक नहीं, मैं ऐसे करता हूँ,
जून में चलता हूँ। जून के 3rd वीक का डाटा निकाल के देखता हूँ। जून के 3rd वीक में ये डाटा भरा हुआ था। इसमें नाम आ रहा है सुमन कुमार सिंह AEN। और इस मौजे में ये डाटा निकालने के लिए अगर आपको फर्स्ट बार भरना होगा तो ऊपर वाले सेक्शन को नहीं भरना है, और नीचे वाले सेक्शन में जो जो चीज़ पूछ रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, अंचल का नाम, शिविर का नाम, फिर विलेज का नाम, ईयर और कौन सा मंथ है और कौन सा वीक है, इतना डालने के बाद आपको नाम डालना होगा यहाँ पे। फिर अमीन ID डालना होगा। आपको जो मौजा टैग हुए हैं उसमें टोटल खेसरा कितने, अब इसमें जो नंबर ऑफ़ खेसरा डालना है वो किसका डालना है, जो CS या RS का होगा वो। आप जैसे ही आपको तेरीज मिलेगा उसमें देख लेना है कि मेरे पास टोटल खेसरा कितना है, वो चीज़ इसमें आपको डालना होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी जो मैंने नोट किया था, एक या तो उसको एक्सेल में नोट करना होता है या फिर रजिस्टर पे नोट करना होता है, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर पे एंट्री करना होता है उसका। तो वो कार्य जो है आपने कब स्टार्ट किया, यानी आपको कब तेरीज मिला, उसके बाद जैसे ही तेरीज मिलेगा आप काम स्टार्ट कर देंगे। तो तेरीज मिलने के बाद जिस दिन आप काम शुरू करते हैं लिखने का प्रपत्र 5 को, वो यहाँ पे डेट आपका आ जाएगा। कार्य प्रारंभ इसमें है, कार्य प्रारंभ करने की तिथि वाले में वो डेट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो कार्य समाप्त करने की तिथि है, जब आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, तेरीज लेखन का काम जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो लास्ट डेट आपको डालना है जिस दिन आप काम ख़त्म कर रहे हैं, उससे पहले इसमें कोई डेट नहीं डालना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें पूछ रहा है कि गत सप्ताह तक किया गया कुल एंट्री आपका कितना है। तो पिछले वीक में तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर मैं आज से काम शुरू कर रहा हूँ तो मेरा आज से ही काम काउंट होगा। गत सप्ताह क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। और कार्य समाप्त करने वर्तमान सप्ताह में की गई कुल एंट्री, तो आज अगर मैंने या इस वीक में, चूँकि MIS जो मैं भर रहा हूँ वो 6 दिन के डाटा का भर रहा हूँ, तो वो 6 दिन में मैंने कितना वर्क किया वो यहाँ पे आ जाएगा, वर्तमान सप्ताह में आ जाएगा। और टोटल यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि टोटल आपका इतना हुआ। फिर जब सेकेंड वीक का भरिएगा तो वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने गेट डाटा किया तो डाटा मेरे पास आ गया, तो उसमें ऑलरेडी आपने अगर इसमें 100 भरा था वर्तमान सप्ताह में, तो वो ये वर्तमान सप्ताह 0 हो जाएगा। और यहाँ गत सप्ताह में ऑलरेडी पहले से ही आपको 100 डाटा दिखेगा। और फिर आप जब जैसे आप 3rd वीक का भर लिए, 4th वीक में जब जा रहे हैं, 4th वीक का जब भरिएगा तो 100 तो 3rd वीक का था, वो यहाँ पे ऑलरेडी गत सप्ताह में दिखेगा यहाँ पे। और वर्तमान सप्ताह में क्या होगा, आप जितना फिर इस वीक किए हैं वो डालिएगा, तो 100 और प्लस ये वाला जुड़ करके यहाँ आपको कुल में दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रपत्र 2 और 3 एक अपलोड इन सॉफ्टवेयर में प्रपत्र 2 और 3 एक आपने कितना अपलोड किया है। जैसे आप गांव में जाएंगे तो प्रपत्र 2 और 3 जो आपको प्राप्त होंगे वो आपको सॉफ्टवेयर पे अपलोड करना होता है। तो वो आपने कितना अपलोड किया है पिछले सप्ताह, तो पिछले सप्ताह आप तो स्टार्टिंग में भर रहे हैं ना, अभी से भर रहे हैं, तो आपका गत सप्ताह तो 0 होगा, यानी कि वर्तमान सप्ताह में आपने कितना भरा वो डाटा आपको दिखाना होगा। फिर अगर हो सकता है कि वर्तमान सप्ताह में आपने 20 भरा है और फिर नेक्स्ट MIS जब भरिएगा तो वो 20 कहाँ पे चला जाएगा, ऑटो वो गत सप्ताह में चला जाएगा। और फिर यहाँ वर्तमान सप्ताह में यानी नेक्स्ट वीक का जब भरिएगा तो वर्तमान सप्ताह का आपको डाटा भरना होगा। जैसे कि आपने 3rd वीक का भर लिया, पहले भर लिया था, तो 3rd वीक का यहाँ पे 15 भरा था तो 15 यहाँ आ जाएगा। और अब ये अगर 4th वीक आ गया तो 4th वीक में आपने जितना किया वो यहाँ पे भर देना है, और यहाँ पे टोटल आपको दिखाने लगेगा कि पिछला इतना था और अभी का इतना है। आगे बढ़ते हैं। प्रपत्र 5 में आपने अपलोड जो किया है, तो गत सप्ताह यहाँ पे फर्स्ट वीक के लिए गत सप्ताह 0 हो जाएगा, यानी कि आप 3rd वीक में पहला MIS भरे तो गत सप्ताह 0 रहेगा। और वर्तमान वीक में आपने जितना भरा है वो डालना है, यानी कि आप 3rd वीक का अगर भर रहे हैं तो यहाँ जितना है वर्तमान, जितना आपने एंट्री किया है प्रपत्र 5 का ऑनलाइन, उतना आपको लिख देना है।
फिर अगर नेक्स्ट वीक में जाइएगा तो गत सप्ताह में आपको जितना पिछला बार भरे थे वो दिखाने लगेगा, और फिर उस वीक का आपको वर्तमान सप्ताह में भरना होता है। आगे बढ़ते हैं ग्राम सभा आयोजन की तिथि। तो ग्राम सभा जब भी हम करेंगे उसका डेट इसमें हमको डाल देना होता है, और उसमें कितने आदमी आए थे वो चीज़ डालना होता है। अब आदमी का कैसे मालूम चलेगा? जो रजिस्टर पे मैंने साइन लिया है उसमें देख लेना है कि कितना आदमी का साइन है, उसके अनुसार उसमें डाल देना है कि इतना आदमी उपस्थित थे। ग्राम में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने की तिथि। तो गांव में जो आप सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर रहे हैं वो जो डेट होगा वो कब का होगा? वो जो डेट होगा वो कब का होगा? तो आपने जो है प्रपत्र 5 का काम कब से शुरू किया, या तो वो डेट हो सकता है, या तो आप ये डेट डाल दीजिए कि आपने उस गांव का काम कब से शुरू किया। तो प्रपत्र 5 का एंट्री जब आप शुरू किए वो डेट इसमें डाल सकते हैं, या फिर कोई मुस्तकिल कायम करने गए जिस दिन हम मुस्तकिल को देखने गए वो डेट डाल सकते हैं आप। इन दोनों में से कोई एक डेट डाल सकते हैं आप। यानी आप जिस दिन से काम शुरू किए उस गांव का वो डाल सकते हैं, या फिर आप जिस दिन मुस्तकिल को देखने के लिए गए वो डेट डाल सकते हैं। यानी कि मुस्तकिल तो हमको पहले ही देख लेना है। किसी भी गांव का मुस्तकिल जो है हमें पहले देख लेना है, वहाँ उस मुस्तकिल तक पहुँच जाना है, उसको देख लेना है कि ये मेरा मुस्तकिल है। तो वो डेट जो है हम ग्राम में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने की तिथि में डाल सकते हैं। या फिर सिंपल सा तरीका है कि आपको जिस दिन तेरीज मिला उस दिन का डेट आप डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुस्तकिल कायम करना, यानी कि जो मुस्तकिल आप कायम कर रहे हैं वो किस डेट को कायम कर रहे हैं वो डेट आपको, यानी कि सभी मुस्तकिल जब आपका कायम हो जाता है तब का डेट देना है आपको। जैसे ही आपको नक्शा मिला आप मुस्तकिल पे गए, मुस्तकिल देखें और मुस्तकिल को मार्क कर लिए। जब सारा मुस्तकिल आप देख लिए, यानी कि जहाँ जहाँ आपका ट्रांजैक्शन था, जहाँ जहाँ बाउंड्री वेरिफिकेशन करना था, उन सभी मुस्तकिल को मार्क कर लिए हैं। बाउंड्री वेरिफिकेशन वाला नहीं, जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शन था वो ट्रांजैक्शन वाले सभी ट्रांजैक्शन के नज़दीक वाले सभी मुस्तकिल को जब आपने मार्क कर लिया है तो आप फाइनल डेट उसमें दे सकते हैं कि मैंने इतना तारीख को सारा कंप्लीट कर लिया। फिर त्रिसीमाना नियत करने की तिथि, जिस दिन आप कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन पे जिस दिन जा रहे हैं वो डेट इसमें आ जाएगा। और इसमें एक लास्ट डेट भी होगा कि आप त्रिसीमाना नियत करने की तिथि, सभी त्रिसीमाना नियत करने की तिथि, यानी कि लास्ट जो आप कंप्लीट कर देंगे, पूरा गांव का त्रिसीमाना कंप्लीट कर देंगे तो वो लास्ट डेट उसमें चला जाएगा। कुल त्रिसीमानों की संख्या, आपके पास टोटल ट्रांजैक्शन जो है उस नक्शे पे कितना दिया हुआ है वो इसमें डालना होता है। ग्राम सीमा सत्यापन, जिस दिन आप ग्राम सीमा का सत्यापन करेंगे, पहला सत्यापन, वो डेट यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा डेट जो आप जब उसको ख़त्म कर रहे हैं, चूँकि दूसरा डेट का नहीं दे रहा है, इसमें केवल लिख रहा है कि ग्राम सीमा कार्य समाप्त करने की तिथि, यानी कि जो आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया उसके बाद आपको ग्राम सीमा के लिए कितना समय मिलेगा? केवल 15 दिन। ट्रांजैक्शन के लिए 15 दिन मिल रहा है और ग्राम सीमा के लिए भी 15 दिन मिल रहा है। तो ग्राम सीमा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद ग्राम सीमा का डेट जो होगा ठीक 15 दिन के बाद आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, या उससे पहले भी कंप्लीट हो जाता है तो वो डेट आपको डाल देना है। मॉन्यूमेंटेशन की स्थिति, यानी त्रिसीमाना कायम करने के बाद अधिकतम 1 माह के अंदर ये करना होता है। ये आपको एजेंसी वाले करते हैं। आप जिस पॉइंट को फिक्स किए थे, जो ट्रांजैक्शन फिक्स किए थे, उसका पहचान पहले से कर लेंगे, वहाँ पे कुछ रख लेंगे ताकि आपको याद रहे कि यही मेरा ट्रांजैक्शन फिक्स हुआ था, ये पॉइंट मेरा है। और एजेंसी वाले जब जाएंगे तो उनको बता देना है, वो वहाँ पे पिलर वगैरह गाड़ देंगे। पिलर गाड़ करके उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू लिख देते हैं और वहाँ से कौन कौन सा गांव है वो उस मुस्तकिल पे, उस ट्रांजैक्शन पे लिख दिया जाता है। त्रिसीमानों के मॉन्यूमेंटेशन के करने के आरंभ
करने की तिथि, मतलब जो पिलर मैंने गाड़ा वो कब आरंभ किया वो चीज़ इसमें होता है। चूँकि 1 महीना हमको दे रहा है तो जब स्टार्ट किए वो डेट से लेकर के और सभी जो आपका पिलर गड़ा गया तो वो लास्ट जो पिलर गड़ाया उसका डेट क्या है, यानी कि टोटल जो गड़ाया स्टार्ट जब किए तब का और जब एंड कर रहे हैं तब का डेट, ये दोनों डेट इसमें आना चाहिए। अब कह रहा है कि आपके पास ऐसे कौन कौन से त्रिसीमाने हैं जो लंबित है इस काम के लिए, यानी अगर कोई हो गया है तो उसका डेट डाल देना, अगर नहीं हुआ है तो वो आपको छोड़ देना है। अगर आपका मॉन्यूमेंटेशन जो है नहीं हुआ है तो आपको डेट नहीं डालना है और यहाँ पे आप त्रिसीमानों की संख्या में 0 आपको लिख देना है। निर्देशांक लिए जाने की स्थिति अब ये जो है जो हमें उसका कंट्रोल पॉइंट लेना था उसका डेट हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि वो कब प्रारंभ किए और उसको कब ख़त्म कर रहे हैं वो चीज़। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्या अमीन डायरी का नियमित संधारण किया जा रहा है। तो जो हमारा अमीन डायरी है वो डेट कब का आएगा, यानी कि जिस दिन आपको तेरीज मिल गया, तेरीज एंट्री करना आपने शुरू कर दिया। यहाँ पे देखिए तेरीज का काम जब एंट्री करना शुरू कर दिए तो 25/2 यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम यहीं पे मैंने अमीन डायरी 25/2 से भरना शुरू कर दिया था। अब अगर हम इस वीक के लिए भर रहे हैं, थर्ड वीक के लिए, तो यहाँ पे थर्ड वीक हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये थर्ड वीक के लिए भर रहे हैं तो थर्ड वीक हो जाएगा, सेकेंड वीक के लिए भर रहे हैं तो सेकेंड वीक हो जाएगा, यानी सब में डेट आप उसके अनुसार डाल सकते हैं। अंतिम तिथि जो पूछ रहा है, यानी कि मैंने शुरू कब से किया है 21 से, आज मैं थर्ड वीक का भर रहा हूँ, मान लेता हूँ थर्ड वीक का भर रहा हूँ तो मैंने 18 कर दिया, ठीक, 18/6 मैंने कर दिया इसको, यानी कि ये मेरा थर्ड वीक तक मेरा डायरी जो है संधारित कर दिया गया। अब किस्तवार खाना पूरी कार्य की प्रगति क्या है। तो किस्तवार पूर्ण खेसरों की संख्या, आपने किस्तवार जो किया है पूर्ण खेसरों की संख्या अगर पूरा हो गया तब ये डालना है, अगर नहीं जितना आपने पूरा किया है वो इसमें डालना होता है। अगर आप खाना किस्तवार करने गए और एक दिन में 100 प्लॉट उठाए तो यहाँ पे 100 प्लॉट आपको लिख देना है। एक दिन में नहीं, अगर 6 दिन में आपने, एक दिन का लक्ष्य जो है 100 रखा गया है, 6 दिन में आपने अगर 600 उठाया है तो यहाँ पे आपको 600 लिख देना है। और यहाँ पे जो उसके नीचे लिख रहा है कि 6 दिन में किस्तवार पूर्ण खेसरों की संख्या, तो 6 दिन में आपने 600 किया है, वो 600 यहाँ पे भी लिख देना है। फिर अगर खाना पूरी कार्य जब करने लगेंगे तब खाना पूरी एक दिन में जितना करेंगे, 6 दिन में जितना करेंगे वो यहाँ लिख देना है और नीचे में लिख देना है कि आपने 6 दिन में जो है टोटल कितना किए। ये तो फर्स्ट वीक के लिए हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैं किस्तवार पहले वीक में, थर्ड वीक का फॉर्म ये भर दिया हूँ। थर्ड वीक में मैंने 600 भरा था, 600 मैंने थर्ड वीक में कर लिया था और अब मैं फोर्थ वीक का अगर MIS भरूँगा तो 600 और हो जाएगा। तो फिर किस्तवार इसमें क्या हो जाएगा, किस्तवार पूर्ण खेसरों की संख्या कितना हो जाएगा, 600 पहले से था और 600 अभी हो जाएगा, यानी कि 1200। इसमें कितना हो जाएगा आपको, 600 पहले से था और 600 अब, ये 1200 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इस वीक में कितना किया तो 600, वो 600 लिख देना है, बस ये कर देना है। यहाँ पे भी खाना पूरी में भी वैसे ही होता है कि खाना पूरी आपने पिछले वीक में अगर 600 पिछले वीक में आपने मान लेते हैं कि 200 खेसरा का किया था और इस वीक में जो है आपने कितना किया वो दोनों जोड़ करके, इस वीक में भी आपने 200 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 400 और यहाँ पे 6 दिन में आपने कितना किया तो 200, ऐसे करके भर देना है। अगर फर्स्ट वीक का केवल भर रहे हैं तो यहाँ तो केवल आपका 200 होगा और यहाँ पे भी 6 दिन में आपने कितना किया 200, बस यही चीज़ होता है। अगर अगले वीक का जोड़ना है तो फिर 200 और प्लस
आपको 200 और जोड़ करके यहाँ लिख देना, यहाँ पे 200 आपने इस वीक में किया है, ये चीज़ डाल देना होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है नया रिपोर्ट एलपीएम डिस्ट्रीब्यूशन आपका हुआ है या नहीं, वो चीज़ पूछ रहा है। तो मेरा हो गया है, इसलिए मैंने डन किया है। ऑब्जेक्शन मेरे पास आया था 395, मैंने 395 लिखा है। और जो डिस्पोजल हुआ वो आपको दिखाना है कि ऑब्जेक्शन जो आया था वो 395 डिस्पोजल हो गया। जैसे जैसे जितना जितना डिस्पोजल होगा यहाँ पे, जितना जितना डिस्पोजल होगा उतना उतना दिखाना है। आपके पास कितना आया वो तो एक बार में दिखा देना है कितना मेरे पास आया, और डिस्पोजल जैसे जैसे होते जाएगा उतना उतना MIS में भरते जाना है। अब कह रहा है कि डेट ऑफ फॉर्म 12 पब्लिकेशन, यानी कि ये कब पब्लिश हुआ। जब प्रपत्र 8 का काम ख़त्म हो गया, विश्रांति हो गया, तब उसको पब्लिश करना है। तो जिस डेट को वो पब्लिश हुआ वो डेट यहाँ पे डाल देना होता है। अब उसके बाद हमारे पास 14 में जो है प्रपत्र 12 में जो प्रकाशन किया उसके बाद मेरे पास ऑब्जेक्शन कितना आया, तो मेरे पास आया था 170, तो मैंने 170 लिख दिया। अब उसका जैसे जैसे निराकरण होगा वैसे वैसे वीक वाइज हमको भरते जाना इसमें डाटा। हो सकता है कि 170 मेरे पास टोटल आया, पहले वीक में जो उसका निराकरण किया गया वो 40 खेसरा का किया गया तो 40 रहेगा। सेकेंड वीक का जब भरेंगे तो ये 80 हो जाएगा तो 80 लिख देंगे। वैसे ही करते करते लास्ट में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये इसके बाद यहाँ पे कह रहा है लोकल एड्रेस। तो लोकल एड्रेस जो है आपको जिस मकान में आप रह रहे हैं उनसे पूछ लेना है कि हाँ यहाँ का लोकल एड्रेस क्या है। वो लोकल एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड का नाम यहाँ लिखना है, और उसके बाद जो है लैंडलॉर्ड का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। ये डाटा आपको एक ही बार भरना होता है। ये भर करके लास्ट में आपको सेव का ऑप्शन आता है। जब आप सेव कीजिएगा तो आपके पास OTP आएगा। वो भी मैं करके एक बार दिखा देता हूँ कि OTP आता कैसे है। मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। पेज जो है रिफ्रेश हो रहा है, और थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा। यहाँ हम डालते हैं नालंदा, यहाँ अंचल अस्थामा शिविर का ऑप्शन अभी देगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा नेट स्लो है, अभी आएगा। यहाँ से मैं शिविर सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैं विलेज सिलेक्ट करूँगा। इसमें भी बहुत सारा विलेज का नाम दे रहा है। ये एक्चुअली जो आपने शिविर सिलेक्ट किया है उस शिविर में कितने विलेज है उनका नाम ये केवल दिखाएगा। थोड़ा सा समय लगता है, नेट स्लो होता है तो समय लगता है। अब ये दिखाने लगा। मैं एक गांव सिलेक्ट कर लेता हूँ ये, और उसके बाद मैं यहाँ पे खिसरा डालता, ये मैंने इसको ऐसे डाल दिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चिश्तीपुर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं जुलाई सिलेक्ट करता हूँ। लास्ट वीक का डाटा मेरे पास है नहीं, मैं लास्ट वीक में ऐसे करता हूँ कि जुलाई को मैं जून कर लेता हूँ। जून का 4th वीक का डाटा मैं देखता हूँ भरा हूँ कि नहीं। जून 4th वीक का डाटा इस गांव का जून 4th वीक का भी डाटा नहीं है। 3rd वीक का डाटा मैं देखता हूँ। जून 3rd वीक में जो है ये डाटा भरा हुआ है। ये सारा डाटा मेरे पास आ गया। इसमें अगर आपको जैसे जैसे जो करेक्शन करना है वो करेक्शन करने के बाद जो है आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद जैसे यहाँ पे आज तक मैंने संधारित किया है, तो मान लेते हैं कि आज 19 तारीख है तो मैंने 19 तक संधारित किया है, 19 तक मैंने संधारित किया तो ये 19 रह गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ भरने के बाद आपको सेव करना है इस चीज़ को, तो मैंने इसको सेव किया।
तो मेरे पास ये OTP है। अब इस OTP को यहाँ पे डालना है 168156 और लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट जब आप कीजिएगा तो उसमें आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों थर्ड वीक है तो ये सेम दिखाएगा। यहाँ पे फोर्थ वीक मुझे करना पड़ेगा तब जा कर के ये भराएगा। तो ये लास्ट में आपको फाइनल सबमिट जब कीजिएगा तो ये फाइनली सबमिट हो जाएगा। बस यही होता है MIS भरने का तरीका। और आपको अगर इसमें कोई त्रुटि मतलब कोई भी डाउट्स हो, त्रुटि नहीं कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे ये डाउट है, थोड़ा सा क्लियर करवा दीजिए। तो मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी आपके डाउट्स को क्लियर करवा दूँ। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनके डाउट्स भी क्लियर हों।